महाभारत युद्ध को इस पृथ्वी पर होने वाले सभी युद्धों में से सबसे बड़ा और घातक युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत की हर एक घटना से अवगत थे। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ, उन्हें सब पता था कि कौन कब और कैसे वीरगति को प्राप्त करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वह युद्ध की हर एक घटना से अवगत थे, तब भी उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? आखिर क्यों इतनी कम उम्र के बालक को रणभूमि में अकेला छोड़ दिया? इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं और भगवान को सहयोग देने के उद्देश्य से सभी देवतागण या तो स्वयं अंशावतार लेते हैं या उन्हें अपने पुत्रों को उत्पन्न करना पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना हेतु अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवताओं ने भगवान की सहायता के लिए पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अवतार लिया। उन्हीं में से एक चंद्रमा के पुत्र वर्चा भी थे, जिन्हें धरती पर जन्म लेने का अधिकार मिला था। जैसे ही चंद्रमा को इस बात का ज्ञात हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश मानने से मना कर दिया और बोले, मैं अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर नहीं भेजूंगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा को धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। देवताओं के दबाव डालने पर चंद्रमा ने विवश होकर उनकी बात तो मान ली, किंतु उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि वर्चा ज्यादा समय पृथ्वी पर नहीं रहेगा और उसका जन्म अर्जुन के पुत्र के रूप में होगा, जिसका नाम अभिमन्यु होगा, और वह अपनी छोटी सी आयु में बड़े बड़े महारथियों के समक्ष ऐसा पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा, जिसकी चर्चा तीनों लोकों में होगी। यही वो कारण था जिससे वह अपनी मां की कोख में चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा ज्ञान नहीं ले पाए थे और कम आयु में अपने पराक्रम से चक्रव्यूह को तोड़ते हुए शत्रुओं के खेमे में घुस गए थे और बहुत बहादुरी से युद्ध में अकेले ही एक पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक कर रखा था और उनसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। यही उसकी नियति थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के वहां उपस्थित होने के पश्चात भी वह उसके प्राण नहीं बचा सके। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।